हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में, जिसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। हम इसके कोज, ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, हम कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे और मैं इसमें कुछ रिकमेंड करूँगा आपको मेडिसिन जो इस बीमारी में दी जाती हैं। इस फीवर का हम टोटली A to Z डिस्कस करेंगे, जो भी इसमें होता है, जो भी पेशेंट को दिक्कतें आती है या पेशेंट को जो भी चीज़ें फ़ील होती हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो सब कुछ हम इसमें बात करेंगे। सो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ अक्षय चोपड़ा, मैं लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी आपका चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सब एक डॉक्टर की सलाह से और बुक्स की हेल्प से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ये लेक्चर सिर्फ नॉलेज बेस्ड रहेगा। इस लेक्चर में किसी भी तरह की हम पर्सनल मेडिकेशन की सलाह नहीं देते, तो आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। बाकी इस वीडियो में मैं आपको सारी नॉलेज देने के लिए अभी स्टार्ट करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर जिसको बोला जाता है। एंटेरिक इसलिए क्योंकि ये फीवर आपकी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं। अब शुरू करते हैं। एंटेरिक फीवर कौन से बैक्टीरिया से होता है? बेसिकली टाइफाइड एक बैक्टीरियल फीवर होता है, जिसमें हम बैक्टीरिया का नाम जो है वो साल्मोनेला टाइफी है। टाइफाइड फीवर ऑल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर इज़ कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। जब ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है बॉडी को, तभी आपको ये टाइफाइड फीवर हो सकता है। इट इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, जिसमें आपकी इंटेस्टाइन इन्फेक्ट हो जाती है इस बैक्टीरिया से। साल्मोनेला टाइफी का आपको ये डायग्राम दिख रहा है। देन साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो एंटेरिक फीवर को कोज करता है। ये जो बैक्टीरिया है ये आपका दो टाइप का होता है, एक साल्मोनेला टाइफाइड एस टाइफी और एक होता है साल्मोनेला पैराटाइफाइड एस पैराटाइफी। ये दो टाइप का बैक्टीरिया है। जो साल्मोनेला टाइफी एस है उसमें आपको दो एंटीजन देखने को मिलते हैं, O और H। O और H ये एंटीजन क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर पाए जाने वाला एंटीजन होता है जो पेशेंट की बॉडी में जाके उसको इन्फेक्ट करता है। गॉट इट। सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज साल्मोनेला पैराटाइफी। इस पैराटाइफी में एंटीजन जो है वो AH और BH होता है। उसमें आपको क्या था? OH, और इसमें क्या है? ABH। ठीक है, ये दो टाइप के यहाँ पर आपको बैक्टीरिया दिखे। इन दोनों बैक्टीरिया से ही आपको ये टाइफाइड फीवर होता है। अब कुछ सिम्टम्स की हम बात करेंगे कि जब टाइफाइड होता है तो पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि टाइफाइड फीवर कभी भी इनिशियल स्टेज के अंदर आपको दिखेगा ही नहीं। आप जो टेस्ट कराएंगे आपके टेस्ट में नहीं आएगा। ये फीवर 10 से 14 दिन के बाद देखने को मिलता है। इस बीमारी के अंदर 10 से 14 दिन के बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, उससे पहले ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो कुछ सिम्टम्स है जो हम देखेंगे। सबसे पहला सिम्टम्स है हाई फीवर। इस हाई फीवर में आपका फीवर 100 डिग्री से लेके 103 तक आपका जो फीवर है वो हो सकता है। अब इस फीवर में भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ये फीवर मॉर्निंग से लेके दोपहर तक नॉर्मल रहता है। जैसे जैसे इवनिंग होगी ये फीवर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर मॉर्निंग में फिर नॉर्मल, फिर इवनिंग में फिर बहुत तेज़ फीवर होगा। तो ये इसका एक सबसे मेन सिम्टम है कि आपका टाइफाइड हो सकता है। सेकेंड इज़ चिल्स। बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी पेशेंट को, चिल्स, बहुत ज़्यादा ठंडा फील करेगा उसको, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बहुत ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, उसको सर्दी लगने वाली है, तो चिल्स। थर्ड इज़ द हेडेक। हेडेक, सर में दर्द होगा बहुत तेज़, और जब फीवर होगा तब तो सर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फटने को हो रहा है। तो ये भी एक सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज़ वीकनेस। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी में कुछ है ही नहीं इस डिसीज़ के दौरान। नेक्स्ट इज़ फटीग। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है पेशेंट। 6 इज़ द स्टमक पेन। पेट में दर्द हो जाएगा, पेशेंट के पेट में दर्द उसको फील रहेगा, एकदम से तेज़ हो जाएगा, एकदम से नॉर्मल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है, लूज मोशन की शिकायत पेशेंट को आ सकती है। रैशेस, चेस्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर रैशेस आ सकते हैं रेड कलर के। कफ, बहुत ज़्यादा खांसी हो सकती है पेशेंट को। ये सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे पेशेंट को ये दिखते हैं इस डिसीज़ के दौरान। द नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन में इसमें दो ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सीवियर स्टमक पेन, बहुत ज़्यादा भयंकर स्टमक पेन हो सकता है, और दूसरा स्वोलन स्टमक।
जैसे जैसे ये फीवर जो है ये बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ये बीमारी के दिन निकलते जाएंगे 10वें और 11वें दिन तक आपका जो स्टमक है वो फूला हुआ आपको दिखेगा, स्वोलन स्टमक आपको देखने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन है दो, एक तो सीवियर स्टमक पेन एंड दैट इज सेकेंड इज स्वोलन स्टमक, फूला हुआ पेट। अब हम बात करेंगे कोज एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन की ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बीमारी है ये होती कैसे है और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये फैलती कैसे है, बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे। टाइफाइड फीवर जो है एस टाइम बैक्टीरिया से होता है, आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट इज इट लिव्स इन ब्लड स्ट्रीम एंड इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल एंड कैन कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो कॉन्टेमिनेटेड फूड होता है, जो फास्ट फूड आप खाते हैं, जो मार्केट में खुला फूड रहता है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की रेडियाँ देखी होंगी, वहाँ पर खुला रहता है बिल्कुल, तो वो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर की उससे भी ये फैलता है। पेशेंट के इंटेस्टाइन से ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है और उस ब्लड स्ट्रीम से ये आपके पब्लिक एरिया के अंदर चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्ट करता है दूसरे पर्सनस को। दूसरा फिकल ओरल, अगर कोई पेशेंट है जिसको टाइफाइड है, उसने कहीं खुले में शौच किया है या उसने यूरिन पास आउट कर दिया, तो उस यूरिन से और उस स्टूल से भी ये बीमारी फैल सकती है। मेनली ये बीमारी कॉन्टेमिनेटेड फूड और फिकल से फैलती है। और दूसरे और भी रीज़न हो सकते हैं, पुअर हाइजीन, गंदी हाइजीन, आपके हाथ अच्छे से नहीं धो रखे, आप ऐसे ही खाना खाए जा रहे हैं, आपका जो मैनेजमेंट है फूड का, वेस्ट मटेरियल का, वो अच्छे से नहीं है, या घर के बाहर बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखा हुआ, दैट इज़ वो भी एक सिम्टम है सीधा सीधा कि आपको बीमारी होने वाली है। ठीक है, पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड, आप गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं, ये कॉज हो सकता है। अब इस टेस्ट को, इस बीमारी को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट की लिस्ट मैंने बनाई है हम देखते हैं। सबसे पहले IgM एंटीजन टेस्ट होता है एक। इस एंटीजन टेस्ट में कुछ ड्रॉप्स पेशेंट की ली जाती हैं, जिससे ये टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है। ब्लड कल्चर, ब्लड लेके सैंपल में टेस्ट ट्यूब जो होती हैं, ब्लड ट्यूब्स होती हैं, उनमें पेशेंट का सैंपल लेके उसको चेक किया जाता है। थर्ड इज़ रियल टाइम PCR एक टेस्ट है। एंड द मोस्ट कॉमन जो कि विडाल टेस्ट है, वो हमारे मार्केट में हर डॉक्टर यही करता है, विडाल टेस्ट, और ये सबसे इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि इस टेस्ट के दौरान बॉडी में दूसरी बीमारियां भी पॉजिटिव दिखा देता है ये, इसलिए विडाल टेस्ट करते तो हैं बट ये एक अच्छा टेस्ट नहीं होता। स्टूल कल्चर, वही आप स्टूल से आपका जो टेस्ट है वो किया जाता है। इन सब में से जो सबसे बेस्ट है वो है ब्लड कल्चर और रियल टाइम PCR, ये दो टेस्ट एक्यूरेट टेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी कब, जब पेशेंट 10 से 14 दिन के इस बीमारी से निकल चुका हो तब। एंड द नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशन। अब ये मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ने सिखाऊंगा कि आप जो टाइफाइड जो फीवर होता है उसमें जो रिपोर्ट आती है वो आप कैसे पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक टेबल की फॉर्म में आपको दिखाया है। इन्वेस्टिगेशन, विडाल स्लाइड एगुलेशन टेस्ट, यहाँ पर सैंपल है, वहाँ पर सीरम है। साल्मोनेला टाइफी O, साल्मोनेला टाइफी H, साल्मोनेला पैराटाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी AH, BH, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज़ द 1:40, 1:18। अगर ये वैल्यू 140 और 180 की रेंज में है, दैट मीन्स कि जो पेशेंट है वो नेगेटिव है, उसका जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू 80 से 160 अबव चली जाती है, 160, 180, 320 इस वैल्यू पे चली जाती है, देन आपका टेस्ट पॉजिटिव होता है। इस टेबल से आप ये समझेंगे कि ये टेस्ट नेगेटिव है। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ेंगी तो पॉजिटिव है। अब मैं आपको कुछ मेडिकेशंस बताऊंगा। अगर 80 से 160 के बीच है तो ये मेडिसिन चलेंगे। अगर इससे ज़्यादा चला जाता है फिर आप डॉक्टर की ही सलाह लें, फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। फ़िलहाल नॉर्मल अगर आपको वैल्यू आई है टेस्ट के अंदर 160 से 250 तक भी आई है तो ये दवाइयाँ असर करेंगी। ठीक है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले जो मेडिकल हैं ट्रीटमेंट यहाँ पर एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बीमारी बैक्टीरियल बीमारी है तो यहाँ पर सारी एंटीबायोटिक्स ही आप यूज़ करेंगे। सबसे पहली जो है फ्लोरोक्विनोन्स, स्टॉप बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। ये जो टैबलेट है ये बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकती है। जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया है उसकी मल्टीप्लाई कॉपी ना हो, उसको ये रोक देती है। लेकिन इससे जो बेस्ट टैबलेट है, जो इससे पहले जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, अगर आपको ये दूसरी नहीं मिलती तो आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप फर्स्ट को ना छोड़ के सेकेंड को प्रेफरेंस देंगे, वो दैट इज़ द सिप्रोफ्लेक्सिन इज़ द फर्स्ट चॉइस। इस बीमारी में सिप्रोफ्लेक्सिन जो ये टैबलेट है ये आपको ज़रूर देनी पड़ेगी पेशेंट को, तभी उसको इस बीमारी में आराम मिलने वाला है।
इसकी जो डोज़ है वो है 500 mg BD 2 टाइम्स 5 डेज़, 2 बार दिन में देनी है, एक सुबह एक शाम और 5 दिन तक लगातार। एंड द थर्ड इज़ लीवोफ्लेक्सिन, ये भी एक टैबलेट है, इस बीमारी में दी जाती है। डोज इसकी भी 500 mg 2 टाइम 5 दिन तक लगातार। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप इसको प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, और दूसरा किडनी पेशेंट को नहीं देनी है ये मेडिसिन। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज़ RX, जो मेडिकल जो इसको बताते हैं जो डॉक्टर्स, वो यहाँ पर एक मैंने लिखा हुआ है एक पूरे जो मेडिसिन की लिस्ट है। देखो सबसे पहले है लीवोफ्लेक्सिन 500 mg BD का मतलब होता है यहाँ पर दिन में 2 बार। पेंटोप्रोजोल 40 mg OD का मतलब होता है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले। पैरासीटामोल 650 mg BD दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। जिनकोविट OD ये आपको खाली पेट देनी होती है। तो ये 4 टैबलेट का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको पेशेंट को दी जाती हैं इस बीमारी के दौरान। मैं फिर यही कहूँगा कि आप अपने आप से इन टैबलेट को ना खरीदें, एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, एक बार ये टेस्ट कराएं, तभी आप इन मेडिकेशंस के ऊपर जाएं, अदरवाइज़ आप उससे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। अब जो मैं खुद रिकमेंड करूँगा होम रेमेडीज़, वो आप ज़रूर कर सकते हैं घर पे। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मैं 6 बेस्ट फूड बताऊंगा जो कंज्यूम किए जाएंगे टाइफाइड के दौरान। सबसे पहला जो फूड, आप इसको कोकोनट वाटर, नारियल पानी, ये आप पेशेंट को दें। दिन में आप 3 या 4 नारियल दे सकते हैं पेशेंट को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, प्लेटलेट्स उसकी बढ़ेंगी और उसकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी भी महसूस फील करेगा। सेकंड इज़ द बॉइल्ड पोटैटो, आप आलू को उबाल के पेशेंट को दे सकते हैं। मैंने बॉइल्ड पोटैटो इसलिए कहा क्योंकि अगर पेशेंट को हम चपाती खिलाएंगे तो वो थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए पेट में ना ब्लोटिंग हो सकती है। तो उसको बॉयल पोटैटो आप दे सकते हैं दही के साथ, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद थर्ड मैंने दिखाया यहाँ पर योगर्ट, आप दही यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। फ्रूट्स, आप फ्रूट जितना हो सके पेशेंट को खिलाएं। इसमें आप मौसमी, कीवी और दूसरे पपीता वगैरह आप दे सकते हैं, ये बेस्ट फ्रूट रहेंगे। खिचड़ी और दलिया ये आप दे सकते हैं पेशेंट को 2 बार दिन में। एग वाइट, आप एग वाइट दे सकते हैं पेशेंट को, अगर वो एग्स खाता है तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स भी होते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट। ये पूरा का पूरा एक चार्ट था और पूरी ये इन्फॉर्मेशन थी टाइफाइड फीवर के बारे में। कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि कोई समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके और बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाई है। आप प्लीज़ इस वीडियो को एज ए नॉलेज ही चेक करें और कोई भी पर्सनल मेडिकेशंस ना लें। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन आप अपने जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीटेबल फॉर्म में आप डॉक्टर से सलाह लेके ठीक कर सकते हैं। ये सारी वीडियो एक नॉलेज बेस्ड वीडियो थी। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। और ये बहुत कॉमन टाइफाइड फीवर है जो आजकल मौसम के चेंज होने की वजह से लोगों को देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग इससे इन्फेक्टेड भी हुए हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके आसपास सफाई रहे और कॉन्टेमिनेटेड फूड को जितना हो सके आप कंज्यूम ना करें। जो बेसिक्स फूड है वो मैंने आपको बताया, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।